हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और मैथ्स और साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है। हिंदी का भी आज एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। अब आने वाले जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स है उसमें सोशल साइंस और इंग्लिश। तो नेक्स्ट सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और जो डीओई के द्वारा जो प्रैक्टिस पेपर है उससे बहुत हद तक सिमिलर पैटर्न आ रहा है। तो इसलिए हम सोशल साइंस के जो सैम्पल पेपर डीओई ने रिलीज़ किए हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे जल्दी जल्दी कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और पैटर्न जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि ये पैटर्न चेंज हुआ था आपको पता है, तो इस बार 38 क्वेश्चन आने हैं और अलग अलग सेक्शंस, हिस्ट्री का अलग सेक्शन है, ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटिकल साइंस अलग और इकोनॉमिक्स अलग। और टोटल जो है हर सेक्शन 20 मार्क्स का है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट आंसर भी हैं, वेरी शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है और केस बेस्ड क्वेश्चन भी है। ये सब आपको पता ही है। वेरी शॉर्ट 40 वर्ड्स, शॉर्ट 60 वर्ड्स, लॉन्ग आंसर 120 वर्ड्स और केस बेस्ड में मैक्स टू मैक्स 100 वर्ड्स। और एक क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट मार्क्स जो है आपको दिला सकता है, वो है आपका मैप का क्वेश्चन। मैप में 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आएंगे और 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड प्रिंटिंग इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। महात्मा गांधी विड्रॉ सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये पहला ही आपका, इसमें आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चौरी चौरा मूवमेंट के बाद जो है महात्मा गांधी ने विदड्रॉ कर लिया था, यही गलत है क्योंकि वहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने विदड्रॉ किया था। तो पहला क्वेश्चन ही आपका पहला ऑप्शन ही, तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1922 में गांधी जी चला रहे थे उसको विड्रॉ कर लिया था। गांधी जी लेट इंडिगो फार्मर मूवमेंट चंपारण, ये सही है। पार्टिसिपेटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी सही है। और जो नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ तमिल फॉक टाइटल्ड फॉल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएंगे। अगला अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ला पार्ट्रेज आइडियाज़ आर रिलेटेड टू। तो ये आइडियाज़ जो हैं वो किससे रिलेटेड है? पैट्री से, आप याद रख लो, पैट्रियार्की से, यानी फादरलैंड से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटिमेंट्स इंस्पायर्ड द यूरोपियंस गवर्नमेंट आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। 1815 में नेपोलियन की डिफीट के बाद कौन सा सेंटिमेंट इंस्पायर किया था यूरोपियन गवर्नमेंट को? तो वो है आपका कंजर्वेटिज्म। ऑप्शन नंबर बी। फिर आपको एनालाइज द, तो आपके टोटल 4 एमसीक्यू आएंगे सोशल हिस्ट्री में। इसमें अब कहा गया है कि रोल ऑफ सिल्क रूट के बारे में बताना था। तो इसमें आपको सिल्क रूट से रिलेटेड जो अलग अलग वाइटल नेटवर्क था सिल्क रूट, कल्चरल एक्सचेंज का और रिलीजन्स को एक्सप्रेड करने का, आइडियाज़, टेक्नोलॉजी का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्रॉप्स और गुड्स भी इस रूट से एक्सचेंज होते थे। तो इसी के बारे में आपको इसमें बताना है। फिर है, क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट इन ब्रिटेन वाज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। इसको आपको रिव्यू करना है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ों के बारे में बताना होगा, जैसे एक्ट ऑफ यूनियन, पॉलिटिकल डोमिनेंस, फिर कल्चरल सप्रेशन और सिंबॉलिक क्रिएशन, जो यूनियन जैक, जो ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सब के क्रिएशन के बारे में आपको बताना है। 7th क्वेश्चन में है, हाउ डिड प्रिंट कल्चर इन्फ्लुएंस इंडियन वुमेन। तो इसमें एजुकेशन को प्रमोट किया उन्होंने, सोशल इश्यूज़ को एड्रेस किया गया, फिर एक वॉइस प्रोवाइड किया इंडियन वुमेन को, तो और डिबेट्स करने में हेल्प हुई उनको। तो ये सारे इन पॉइंट्स पे आपको अपना आंसर इसमें लिखना होगा। फिर है, प्रिंट रिवॉल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट है। तो सेम वही कि मास प्रोडक्शन हुआ बुक्स का और आइडियाज़ अच्छे से स्प्रेड हो पाए, लिटरेसी इंक्रीज़ हुई और अथॉरिटी को चैलेंज करने का भी इसमें ऑप्शन मिल पाया। नेक्स्ट अब पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है, वाई वर फ्रेंच आर्मीज इनिशियली वेलकम्ड इन प्लेस लाइक हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड एंड ब्रुसेल्स एंड मिलान। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, दे आर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी।
नेक्स्ट, वाई डिड द लोकल पॉपुलेशन टर्न्स हॉस्टाइल अगेंस्ट फ्रेंच रूल? सो दे टर्न्स hostile against French rule because the new administrative arrangement did not go hand in hand, यहाँ पे दिया हुआ है ना, because did not go hand in hand with political freedom. थर्ड का है, explain the initial enthusiasm of French rule turned into hostility in the conquered regions. The initial enthusiasm turned into hostility due to increased taxation, सेंसरशिप, फूड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज़. ठीक है, तो यहाँ से आपको अपना आंसर लिखना था एंड तक, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज तक. फिर उसके बाद यहाँ पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर 1920 द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन. तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1920 का सेशन नागपुर में. तो आपको नागपुर को यहाँ पर मार्क करना था. सेकेंड है, अ प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैसेकेयर टुक्स प्लेस. तो प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैसेकेयर टुक्स प्लेस, तो वो है आपका अमृतसर. ये इन्होंने मैप पे दिया हुआ था, तो ये ए हो जाएगा आपका नागपुर और बी आपका अमृतसर यहाँ आ जाएगा. अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चिपको मूवमेंट? तो चिपको मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? ह्यूमन राइट्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, पॉलिटिकल राइट्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, जब ट्री काटने के लिए आए थे तो उन्होंने उसको, ट्री को हक कर लिया था. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच. रेड सॉइल, एप्पल कल्टिवेशन, एल्यूवियल, शुगर केन, लेटराइट, कैशवी, ब्लैक सॉइल, कॉटन. तो इनकरेक्ट इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. जो रेड सॉइल है उसमें एप्पल कल्टिवेशन नहीं होता है. एप्पल कल्टिवेशन के लिए लोमी सॉइल चाहिए, बाकी सब सही है. नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया इज़ टेरेस फार्मिंग डन? तो टेरेस फार्मिंग कहाँ होता है? तो मेनली जो पहाड़ी इलाके हैं, माउंटेन एरिया है, वहाँ होता है. तो मिडल स्टेट राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब. तो इसमें जो हिली एरिया है वो है आपका उत्तराखंड, तो इसका सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब खादर सॉइल? खादर सॉइल के बारे में इसमें क्या करेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है? इट इज़ न्यू एल्वियल सॉइल. तो ये सही है, बिल्कुल ये न्यू होता है. इट कंटेन्स लेस फाइन पार्टिकल. तो इट इज़ लो कंसनट्रेशन ऑफ ग्रेवल. तो ये भी सही है. इट इज़ मोर फर्टाइल, ये भी सही है. बट जो सेकेंड स्टेटमेंट है, इट कंटेन्स हैवी फाइन पार्टिकल्स, हाई फाइन पार्टिकल्स होगा इसमें, लेस नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर बी इसमें इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है, इसमें सिल्ट और क्ले बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है ना, तो फाइन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट है, मेंशन 2 मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन एंशिएंट इंडिया. तो बहुत सारे हैं आपके, बिल्डिंग्स ऑफ स्टेप वेल, टैंक्स, जैसे हम बाउलीज कहते हैं, जो हार्ट्स कहते हैं, इसके बारे में आपको इसमें समझा देना था. फिर है, मेन रीज़न ऑफ द लोकेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री इन बैंक ऑफ हुगली रिवर. तो वो क्यों ज़रूरी था? क्योंकि एक तो रॉ मटेरियल, जो जूट प्रोड्यूसिंग रीजन है वो नियर बाय थे. जूट को हैवी वाटर सप्लाई चाहिए, इस वजह से भी ट्रांसपोर्ट इजी होता है उस टाइम पे आपके रिवर बैंक्स के नियर. और चीप लेबर जो है वो हुगली में, बंगाल में अवेलेबल थे. पोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल थी. तो इन सब पे आपको अपना क्वेश्चन इसमें फ्रेम करना होगा. नेक्स्ट 16th है कि ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक फीचर्स ऑफ राइस कल्टीवेशन. तो राइस और वीट दोनों में से किसी एक का लिखना था आपको. तो राइस के लिए क्या चाहिए? राइस आप आमतौर पर आपको पता है, राइस जो है वो खरीफ क्रॉप्स होता है, जिसके लिए हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, एल्यूवियल सॉइल और लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए. और वीट क्रॉप के लिए, इसके अकॉर्डिंग वीट में आपको कूल ग्रोइंग सीजन, ठंड के समय ये ग्रो होता है, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, और सनसाइन, जब राइपनिंग टाइम पे आपको सूरज की रोशनी चाहिए. लोमी सॉइल में बेस्ट ग्रोन होता है ये. फिर 5 पॉइंट अल्टरनेटिव बताना है, एक्शन प्लान टू कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए आपको कंजप्शन रिड्यूस करना होगा. रिसाइकल मटेरियल, ये सब आप लिख सकते हो. रिसाइकल मटेरियल, रिड्यूस प्रोडक्ट्स, रीयूज़ प्रोडक्ट्स, और सब्स्टिट्यूट्स को एक्सप्लोर करना आपको. उसके अलावा इम्प्रूव एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी. ये इन पॉइंट्स पे आप अपना आंसर इसमें दे सकते हो. और है
सॉरी ये इसका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स वाले का था। नेक्स्ट है मिस्टर नीरज वांट्स टू स्टडी द मेजर बेल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। तो मेजर आयरन ओर कहाँ है, तो आपके उड़ीसा में है, झारखंड में है, इससे रिलेटेड। इसके अलावा दुर्ग और बस्तर रीजन में है, उसको आपको इसमें इंक्लूड करना होगा आंसर में। दुर्ग, बस्तर, चंद्रापुर बेल्ट। फिर उसके बाद बलारी, चित्रादुर्ग, चिक्कमगलुरु और तुमाकुरु बेल्ट, इन सब के बारे में आपको, और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, इन 4 बेल्ट से रिलेटेड आपको बताना होगा, शॉर्ट नोट बनाना है। फिर 18th क्वेश्चन, अगर मैप की बात करें, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ है, तो ये आपको कोलकाता में है, और कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में है। मुंबई टेक्सटाइल जो है ये मुंबई कहाँ, महाराष्ट्र में, तो आपको मैप में महाराष्ट्र को मार्क करना है। फिर नागार्जुन सागर डैम ये कहाँ पर है, तो ये कृष्णा नदी में है, और कृष्णा नदी और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में है, आपका बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। फिर है नरोरा एटॉमिक पावर सेंटर, ये आपका उत्तर प्रदेश नरोरा में। फिर नरोरा उत्तर प्रदेश, ये आप इसमें यही सेम आंसर थे। उसके बाद सेक्शन सी की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन, तो करेक्ट बैच करना है। नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक दल, तो कौन सा सही है, तो एक ही इसमें नेशनल पार्टी है। नेक्स्ट है आपको इन क्वेश्चन बिलो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। उसके अकॉर्डिंग द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन इंडिया इज स्टिल लोअर देन दैट ऑफ मैन, तो ये बिल्कुल सही है, तो पहला तो करेक्ट है। फिर है इंडियन सोसाइटी इज स्टिल पैट्रियार्कल, तो ये भी सही है, लेकिन इसका एज सच इससे कोई इम्पॉर्टेंट असर्शन रीज़न आर करेक्ट, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉलोइंग लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 8th शेड्यूल में कौन कौन से लैंग्वेज, इनमें से कौन कौन से हैं, तो अगर हम 8th शेड्यूल की बात करें तो उसमें तमिल, हिंदी, पंजाबी तीनों है, जर्मन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 काट दो आप, तो 3 की जिसमें वो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा ये दोनों। अब 1, 2, 4, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, तो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करता है, पीपल बिलोंगिंग टू ओनली वन लैंग्वेज, प्रेसिडेंट, सिटीजन ऑफ एंटायर कंट्री, या कम्युनिटी लीडर, तो इसमें है पीपल बिलोंगिंग टू ओनली वन लैंग्वेज, जो वहाँ पर मेनली डच, फ्रेंच और जर्मन है, उसमें वन लैंग्वेज वाले ही इसमें, जो मेनली डच, फ्रेंच और जर्मन रिगार्डलेस ऑफ वेदर लिव, यही जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। नेक्स्ट है यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू मेक द लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन यूनियन लिस्ट, तो ये सही है, यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, तो यही गलत हो गया ना, इसमें दोनों बना सकते हैं कंकरेंट में, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमिश्नर, सपोर्टर, एक्टिव मेंबर, लीडर, तो इसमें कौन नहीं है, तो विट इज़ नॉट अ कंपोनेंट, तो इसमें इलेक्शन कमिश्नर पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अब इनको अगर देखें, इसमें है हाउ डज डेमोक्रेसी प्रमोट्स इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फ्रीडम, तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट्स पे अपना आंसर लिखना होगा, और यह उसमें जो और में दिया है कि हाउ डज डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, तो फ्रीडम से रिलेटेड में आपको बताना है कि ये सिस्टम स्टैब्लिश करता है जिसमें इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज किया जाता है, स्पीच, असेंबली, रिलीजन, राइट टू वोट, ये सब आपको मिलता है, और अलग अलग मैकेनिज़्म जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो आप, उससे रिलेटेड आपको इसमें आंसर करना था। और डाइवर्सिटी को कैसे एकोमोडेट करता है, तो इसमें आपको इस तरह से बताना था कि ये अलाउ करता है अलग अलग सोशल ग्रुप्स को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, उनके नीड्स और डिमांड्स को फुलफ़िल करता है, पावर शेयरिंग हो पाती है, फेडरलिज्म, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, इन सब से रिलेटेड सोशल अकोमोडेशन हो पाता है इसमें, और ये नेगोशिएशन भी करता है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको इसमें आंसर बताना था। अगला है व्हाई इज़ पावर शेयरिंग नेसेसरी, सो पावर शेयरिंग क्यों नेसेसरी है, टू मेक सोशल हार्मनी बिटवीन ऑल मेजर ग्रुप्स ऑफ गवर्नेंस एंड स्टेट एंड सेंटर के बीच में भी आपको
पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो उसी पॉइंट से रिलेटेड आपको इसमें अपना आंसर लिखना है। फिर है द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया है स्ट्रेंथन फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। वही सेम वही चीज़ हमने कहा कि जितनी ज़्यादा पार्टीज़ होंगी उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा और पीपल्स के पास चॉइस जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ऑप्शन अच्छा होगा। इसी से रिलेटेड करके आपको अपना आंसर इसमें लिखना होगा। फिर वाई विच पार्टी सिस्टम डू यू थिंक मोर सुटेबल फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो वही दिया ही हुआ है कि विच पार्टी सिस्टम, तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। 28th क्वेश्चन आपका पैराग्राफ का है, व्हाट इज द मेन एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से मेन एक्सपेक्टेशन क्या होता है, दैट टू अटेंटिव टू देयर नीड्स एंड डिमांड इज़ लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। तो मेनली जो क्या होता है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, नीड्स, अटेंटिव टू नीड्स एंड पीपल इज़ लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आर नॉट फ्री फ्रॉम एविल। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें कहा गया है, तो इसमें अगर आप देखो, डेमोक्रेसीज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इग्नोरिंग एंड बीइंग प्रोन टू करप्शन। तो इसमें आप इसमें लिख सकते हो। अगला है कंपेयर डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अटेंटिव होता है पीपल नीड्स के, फ्री ऑफ करप्शन होता है, लेकिन उनका रिकॉर्ड इम्प्रेसिव इन काउंट्स पे नहीं होता। और नॉन डेमोक्रेटिव जो है लेस करेक्ट होता है और मोर सेंसिटिव टू पीपल होते हैं। अब इसमें आपको टेबल दिया हुआ है इकोनॉमिक्स में का पहला क्वेश्चन है। इस टेबल को स्टडी करके, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको टेबल को स्टडी करना है और बताना है। तो क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ इन द टॉप ऑफ द ग्रॉस नेशनल इनकम। तो श्रीलंका को आपका दिया हुआ ग्रॉस नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा है। अगला है टर्शरी सेक्टर स्टोरेज, टर्शरी सेक्टर बैंकिंग, टर्शरी सेक्टर ट्रांसपोर्ट, टर्शरी सेक्टर एग्रीकल्चर। तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो टर्शरी सेक्टर एग्रीकल्चर जो है वो इनकरेक्ट है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है। फिर उसके बाद आपका अब नेक्स्ट है इन द क्वेश्चन बिलो टू स्टेटमेंट्स आर मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। गवर्नमेंट यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड्स। ये बिल्कुल सही है। इन 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। तो इस केस में ये भी सही है, बट दोनों का कोई एज सच एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला है वाई इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो इन केरला। देयर इज लैक ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये नहीं हो सकता। एडुकेट प्रोविजन फॉर बेसिक हेल्थ, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर है सुनील वर्क्स एज ए लॉयर, इन विच सेक्टर इकोनॉमी डज ही वर्क। तो लॉयर जो है वो सर्विसेज में है, तो सर्विसेज हमेशा टर्शरी सेक्टर में आता है। अगला है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट एनिमल वेल्थ, सीरियल, गोल्ड कॉइन्स, करेंसी नोट। तो इसमें कौन सा ऑड वन है, तो वो है आपका गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो एनिमल्स, वेल्थ, सीरियल्स और करेंसी नोट ये एसोसिएटेड है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, बट गोल्ड कॉइन्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से नहीं है, ये वैल्यूएबल एसेट्स में काम आती है। फिर आपको फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या होता है, तो करेंसी नोट इशू करना, बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्रेडिट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करना। इन सब पॉइंट्स पे आपको अपना आंसर लिखना है। फिर गोल ऑफ डेवलपमेंट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल एंड समटाइम्स इवन कॉन्ट्राडिक्टरी, इसको एनालाइज करना है। तो इसमें आपको अपने हिसाब से आंसर देना है कि अलग अलग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स के लिए अलग अलग प्रायोरिटीज़ हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। पीपल्स में मिक्स ऑफ गोल्स हो सकते हैं, सिर्फ इनकम नहीं, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट्स, ये भी हो सकता है उनके में। फिर टर्शरी सेक्टर्स की जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड आपको सजेस्ट सम मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, स्किल डेवलपमेंट करके, फाइनेंशियल सपोर्ट दे के, एजुकेशन का एक्सेस दे के और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा के। और टर्शरी सेक्टर्स की एक्टिविटीज़ को अगर आप रिव्यू करो तो क्या क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, IT, कंसल्टिंग सर्विसेज, ये सारे टर्शरी में आ जाते हैं। अब ये एक लास्ट पैराग्राफ दिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ चीप लोन्स।
तो मेन सोर्स ऑफ चीप लोन्स इन रूरल एरियाज बिसाइड बैंक्स क्या होता है, तो वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसका सही आंसर हो जाएगा। दे आर द मेन सोर्स ऑफ, या कोऑपरेटिव्स आर द मेन सोर्स ऑफ चीप लोन्स इन रूरल एरियाज, ये इसका सही आंसर इसमें से आप लिख दोगे। फिर है हाउ डिड द फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम द बैंक। तो द कोऑपरेटिव सोसाइटी obtained a large loan from the bank by using deposit from its member as a collateral। जो उसके मेंबर्स डिपॉजिट करते हैं उसको एज ए कोलेटरल लेके वो बैंक से ज़्यादा लोन लेके और तब फार्मर्स को दे सकती है। नेक्स्ट है हाउ डज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेट्स बाय पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम इट्स मेंबर, एक्सेप्टिंग दैट डिपॉजिट एंड यूजिंग दोज डिपॉजिट एट कोलेटरल टू गेट लार्जर लोन फ्रॉम बैंक्स एंड देन प्रोवाइड लोन्स टू इट्स मेंबर्स। दीज टाइप ऑफ लोन्स विच ऑफर इंक्लूड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, फिशरीज लोन, लोन फॉर कंस्ट्रक्शंस हाउसेज फॉर ए वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप लिख सकते हो। ये देखो दिया हुआ है ना किस तरह से होता है। नेक्स्ट है अगर हम देखें, हाँ ये मैप दिया है आपको और इसमें आपको मार्क करना था। तो इस तरीके से हमने जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एक सैम्पल पेपर जो डीओई की तरफ से दिया है वो हमने कर लिया। और इसी तरह का पेपर आपका जो आने वाला प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है जो कि आपका 20 तारीख को होना है, तो उसका एग्ज़ाम इसी तरीके का आएगा। तो और आपको किस तरह का और किस सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और आंसर की अभी किस और सब्जेक्ट की आंसर की आपको नहीं मिली है और आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो हम सभी सब्जेक्ट जिसकी आप बात करोगे उसके आंसर की भी अपलोड कर देंगे या उस पेपर को भी डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। इस पर आप बहुत सारे कंटेंट आने वाला है, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था चैनल, बट अब आपको रेगुलर इस पर कंटेंट मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। Thanks for watching Science GV।